यानी किसी स्टॉक्स में लगाना हो या तो म्यूचुअल फंड में लगाना हो। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप स्टॉक्स में एसआईपी और म्यूचुअल फंड में एसआईपी अगर इसका आप फंडा समझ गए तो आप बहुत ही कम रिस्क के माध्यम से पैसा बहुत ही अच्छे से रिटर्न आप बना पाएंगे। अब दोस्तों बात आती है एसआईपी की, तो वहाँ पे एसआईपी क्या है कि आप ये म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं कि आप किसी स्टॉक्स में एसआईपी कर रहे हैं। तो सबसे पहले एसआईपी का मतलब समझते हैं क्या होता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप अपने मोबाइल में किसी भी फंड के लिए कोई एक निश्चित अमाउंट 5,000 हो गया, 2,000 हो गया, चुनते हैं। हर महीने उसी डेट को आपके अकाउंट से कटता रहता है। जैसे मान लेते हैं स्टॉक्स एसआईपी, हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं, कोई आपको ये नहीं बता रहे किसी में आपको करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक्स आपको अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए कि आप सीधे उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया आपने सोचा कि मुझे रिलायंस के स्टॉक्स में एसआईपी करनी है, स्टॉक्स एसआईपी, तो हर महीने आपका 2,000 कटता रहेगा। अब म्यूचुअल फंड की एसआईपी क्या होती है कि हर महीने एक फंड में पैसा डालते हो और वहाँ से फंड मैनेजर आपका पैसा कई कंपनियों में डालता होगा। अब दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको यहाँ पे एक दोनों का फायदा समझ में आ गया होगा। वहाँ पे जो आपकी एसआईपी हो रही है केवल एक स्टॉक्स में हो रही है, यानी रिलायंस में केवल हो रही है, और उसके फंड मैनेजर आप खुद ही हैं। उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा सब आप खुद ही देखेंगे। बदले में आपको वहाँ पे ना तो एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, ना तो एग्जिट लोड देना पड़ेगा, ना तो कोई लॉक इन पीरियड रहेगा। आपकी मर्जी, आप उस स्टॉक्स में चाहे जितना डालिए, आपका पैसा केवल एक स्टॉक्स में जा रहा है क्योंकि आप स्टॉक्स एसआईपी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो आपका चाहे स्मॉल कैप में होगा तो स्मॉल कैप की कई कंपनियों में आपका पैसा फंड मैनेजर लगाएगा। मिड कैप का होगा तो आपका फंड मैनेजर आपके पैसों को कई मिड कंपनियों में लगाएगा। लार्ज कैप का होगा तो लार्ज कैप में लगाएगा। हाइब्रिड का होगा तो आधा पैसा आपका डेप्ट में और लगेगा और आधा इक्विटी के म्यूचुअल फंड में लगेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप स्टॉक से एसआईपी करेंगे तो उसके मालिक खुद ही हैं। आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपके पैसे से किस कंपनी में शेयर खरीदा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि आपका पैसा किसी एक कंपनी में नहीं कई कंपनियों में जाएगा। जिस कैटेगरी का आपका फंड होगा, स्मॉल कैप का होगा, मिड कैप का होगा, लार्ज कैप का होगा, या तो हाइब्रिड होगा या तो डेट होगा। ठीक है। अब दोस्तों कंट्रोल तो आपको यही समझ में आ गया होगा कि अगर स्टॉक एसआईपी है तो पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। कौन सा स्टॉक लेना है तुम खुद ही डिसाइड करोगे। अब म्यूचुअल फंड की एसआईपी है तो फंड मैनेजर के पास है, बस तुम एसआईपी करते रहो। किस किस फंड में डालना है फंड मैनेजर और उनकी टीम रिसर्च करके बताएंगे, भैया इस स्टॉक्स में पैसा डालते हैं, इतने सारे लोगों ने हमको पैसा दिया है। तो फंड मैनेजर क्या होता है, बहुत सारे लोग उस फंड में पैसा दिए, फंड मैनेजर अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से उस पैसे को अलग अलग उस फंड की कंपनियों में लगाएगा और आपको रिटर्न बनाकर देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्क कहाँ ज़्यादा है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर आप हमें कमेंट में पूछिएगा। दोस्तों बिल्कुल फाइनेंस की जानकारी आपको बिल्कुल ही फ्री में मिलेगी। कोई पेड कोर्स नहीं लेना है, सब कुछ आपको मैं बहुत ही आसानी से फ्री में ही समझा दूंगा। अब रिस्क की बात करते हैं। अगर आप स्टॉक से एसआईपी कर रहे हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। एक अगर गलत स्टॉक्स आपने चुन लिया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या पता वो स्टॉक्स एकदम नीचे चला जाए, क्या पता जीरो हो जाए, क्या पता शून्य हो जाए। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी करते हैं तो इसमें रिस्क बहुत ही कम है। आपका पैसा कई सारी कंपनियों में लगा है और स्टॉक यानी जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं उनके पास रिसर्च टीम होती है। किस कंपनी का शेयर गिरने वाला है, किस कंपनी का शेयर उठने वाला है, ये सब वो लोग पहले ही पता करके वहाँ से कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, वो सब पता करके आपका पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फ़ायदा किसमें है ना। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बताने की ज़रूरत है। अब रिटर्न की बात करते हैं। तो अगर आपने स्टॉक से एसआईपी की है तो यहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा पॉसिबल है ना। क्योंकि अगर लेकिन लॉस होगा तो लॉस भी बहुत बड़ा पॉसिबल। जैसे मान लीजिए आपने कोई किसी कंपनी में डाला, आपको पता चला एक महीने में ही 20-30% का रिटर्न दे दिया। अब कहाँ म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न तो साल भर ले लेता है, यानी 18%, 12%, 15% का देने में। स्टॉक से एसआईपी आपको क्या पता एक हफ्ते में इतना ज़्यादा रिटर्न दे दे।
तो वहाँ पर रिटर्न तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। और म्यूचुअल फंड की जो SIP होती है वो आपका एक स्टेबल रिटर्न आपको देता है न, क्योंकि फंड मैनेजर क्या करते हैं कि लगातार एक कंसिस्टेंट रिटर्न बना के रखते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको सेफ ग्रोथ मिलता है। अब नॉलेज की बात किया जाए भाई, तो अगर स्टॉक्स SIP आपकी है तो हाई नॉलेज चाहिए।